नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 की खास पेशकश आप फिट तो सब हिट। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही डेंजरस बीमारी की जो है म्यूकोरमाइकोसिस, यानी कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जो बहुत तेज़ी से कोरोना पीड़ित पेशेंट्स में फैल रही है। सबसे पहले ये डिजीज़ क्या है और ये इतनी घातक क्यों है? तो नॉर्मली देखा गया है कि ये फंगल इन्फेक्शंस आम पॉपुलेशन को नहीं इफ़ेक्ट करते। हमारे एनवायरनमेंट में ये सब फंगस उगती है, प्रेजेंट होती है, मगर ये हमें अटैक नहीं करती, इससे हम पीड़ित नहीं होते। और उसका कारण है हमारी अपनी एंटीबॉडीज़। जब हम बीमार होते हैं और ख़ासकर जब हम बहुत लंबे अरसे तक बीमार होते हैं, जैसे कि कोरोना के पेशेंट्स बीमार होते हैं और उनकी इम्यूनिटी बहुत गिर जाए, ये फंगस सारे पेशेंट्स में नहीं होती, ये बहुत ही कम मात्रा पेशेंट्स में होती है और ख़ास पेशेंट्स में होती है जो बहुत ही इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, यानी कि जिनकी इम्यूनिटी बहुत हद तक गिर चुकी है, यानी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं वो। उनमें ये फंगस इन्फेक्शन तेज़ी से फैल जाता है। ये फंगस इन्फेक्शन देखा गया है नोज़, आइज़, ईयर, यानी पूरा ईयर, नोज़, थ्रोट में, और ये ब्रेन तक फैल जाता है। जो वाइट फंगस है वो पूरे बॉडी में फैलता है, यानी किडनी है, लिवर है, प्राइवेट पार्ट्स हैं, ये सारी जगह पे ये वाइट फंगस फैलता है और ये तेज़ी से बॉडी को डैमेज करता है। सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि जो लोग कोरोना पेशेंट्स के साथ हैं, जो उनको मदद कर रहे हैं, ध्यान रखें कि जो भी आप ऑक्सीजन उनको दे रहे हैं उसका जो ह्यूमिडिफायर है, नॉर्मली एक पानी का कैन रखा जाता है जो ह्यूमिडिफाई करता है ऑक्सीजन को, उसमें ऑक्सीजन में थोड़ा पानी ताकि जो मिलता है तो वो ह्यूमिडिफाई करता है। वो कभी भी नलके का पानी ना लें क्योंकि उसके थ्रू भी ये फंगस फैलती है। उसको हमेशा स्टेराइल वाटर यूज़ करें। दूसरी चीज़ है कि कोशिश करें कि जिनमें बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं भी है या जिनमें कोरोना का बहुत सीवियर इन्फेक्शन नहीं भी हुआ है, वो कोकोनट जो है, कोकोनट का जो ऑयल है उसमें थोड़ा सा नमक डाल के उसको उससे कुल्ला करें, यानी उससे अपने माउथ को रिंस करें, क्योंकि ये फंगस हमारे माउथ में होती है और ये माउथ के थ्रू पूरे नाक में और हर जगह फैलनी शुरू होती है जैसे ही पेशेंट बीमार पड़ता है या तेज़ बीमार पड़ता है। तो एवरी डे जो नमक के गरारे करें और नमक के पानी से कुल्ला करें, और साथ ही जो कोकोनट ऑयल है, यानी जो गिरी का तेल है, उससे आप गरारे करें, उससे आप कुल्ला करें, क्योंकि क्या होता है कि जो कोकोनट है वो एंटी फंगल है अपने आप में। और जब आप थोड़े से कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल के, काला नमक डाल के उससे अपने माउथ को रिंस करते हैं और फिर एक गर्म पानी से उसको रिंस करते हैं, ल्यूकवार्म वाटर से रिंस करते हैं, तो उससे आपके जो माउथ में जितना बैक्टीरिया, जितना फंगस है, वो उसको आप न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दूसरी चीज़ है कि 2-2, 3-3 ड्रॉप्स, सिर्फ 2-3 ड्रॉप्स कोकोनट ऑयल का हल्का सा उसको लिक्विफाई करके आप दोनों नसिकाओं में डाल सकते हैं। मगर ध्यान रहे कि ये बहुत सीरियस पेशेंट को आप नहीं कर सकते, ये हॉस्पिटल में आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ घर में कर सकते हैं, क्योंकि कई बार देखा है कि कोरोना का जो पेशेंट है जब घर आता है तब भी उसमें फंगस फैल रही है। तो कोकोनट ऑयल जो है उससे नस्यम करें। एक तो बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, दूसरा ये आप 13 साल से कम में आप ये कोकोनट ऑयल नहीं नस्यम दे सकते हैं, बच्चों में नहीं दे सकते हैं, एंड जो पेशेंट है हॉस्पिटल में उसको नहीं दे सकते हैं। इसको आप घर में ही आप करें जब पेशेंट कॉन्शियस है और थोड़ा एक्टिव है। कोकोनट ऑयल बहुत पावरफुल एंटी फंगल होता है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट आप कर सकते हैं कि जो कोकोनट की जो गिरी है, कोकोनट पीसेज हैं, उसको एज अ स्नैक आप पेशेंट को दें अगर वो खा रहा है, यानी कि अगर वो खाना पीना खा रहा है तो उसको थोड़ा कोकोनट ग्रेट करके या कोकोनट की जो चटनी है वो आप उसको खाने में ज़रूर दें, क्योंकि ये एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ कोकोनट में बहुत पाई जाती है। दूसरी चीज़ है दालचीनी। दालचीनी जैसे काढ़ा है, आयुष का काढ़ा है, उसमें भी दी जाती है। और दालचीनी आप दालचीनी चबा भी सकते हैं, क्योंकि जो मुंह में फंगस है वो ही नेचुरली स्प्रेड करती है। तो दालचीनी अगर आप चबाएंगे, और वो आपकी एंटी फंगल अपने में प्रॉपर्टी है। क्लव जिसको लौंग कहते हैं, तो लौंग का एक काढ़ा बना के उससे कुल्ला कीजिए। लौंग, दालचीनी का और इलायची डाल के आप काढ़ा भी बना सकते हैं, उसे पिए, ताकि वो स्टमक में भी जो फंगस होती है, जीआई ट्रैक्ट में जैसे जो फंगस होती है, उसको भी ये डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि कई बार फंगस वहाँ से भी इन्फेक्शन स्प्रेड करता है। तो बेसिकली जो माउथ है और जो आपका जीआई ट्रैक्ट है, इन दोनों को आप क्लीन कर सकते हैं अगर आप कोकोनट कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप दालचीनी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप अदरक कंज्यूम कर रहे हैं और आप हल्दी रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं, तो इससे वो फंगस जो है उसका क्वांटिटी रिड्यूस होता है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपने घर में
जो काफूर होता है उसकी धुएं को आप एक बार सुबह और एक बार शाम को ज़रूर करें, क्योंकि ये जो धूपम इसको कहा जाता है आयुर्वेद में, ये भी एनवायरनमेंट के जो वायरस का लोड है, बैक्टीरिया का लोड है और फंगस का लोड है, उसे कम करता है। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें और भी जो बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अपने आप कभी भी स्टीरॉयड ना लें। कई बार देखा गया है कि पेशेंट किसी से सुनता है कि जी स्टीरॉयड लेने से उसका जल्दी ठीक हो गया, तो बिना जाने, बिना डॉक्टरी सलाह के वो खुद भी स्टीरॉयड लेना शुरू करता है। और कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी शायद वो स्किन के लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर आप पहले से कोई और स्टीरॉयड का कंजम्पशन है या आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, ताकि वो उसी हिसाब से आपकी जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें कुछ तब्दीली करें, कुछ बदलाव करें। तो फंगस से जूझने का ये कुछ नेचुरल तरीके हैं। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी ब्लड शुगर को आप कंट्रोल करें। कुछ लोग ये कहेंगे कि जी मेरा तो डायबिटीज़ है ही नहीं, तो मुझे ब्लड शुगर कंट्रोल करने की क्या ज़रूरत है। मगर जब कोविड पॉजिटिव आप हो जाते हैं, आपके शरीर में इन्फेक्शन होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड शुगर बढ़ भी सकता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो चीज़ें हम पारंपरिक रूप में डायबिटिक्स को देते हैं, जैसे करेला देते हैं, जैसे हम त्रिफला देते हैं कि रात को 1 चम्मच त्रिफला आप पानी में डालें और उसको कंज्यूम करें, उसको रोज़ खाएं आप, तो ऐसी चीज़ें डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं। यानी जैसे कि त्रिफला है, दालचीनी है, अदरक है, करेला है, जामुन के जो पाउडर है। तो यानी कि जो जो ट्रीटमेंट हम डायबिटिक पेशेंट को देते हैं, अगर आपको कोरोना है आप लीजिए, क्योंकि कोरोना के फीवर में भी कई बार लोगों की ब्लड शुगर बढ़ जाती है। और डायबिटीज़ पे आप कंट्रोल करेंगे तो फंगस पे भी कंट्रोल रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ध्यान रखेंगे और अपने परिवार वालों को भी शेयर करेंगे तो आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं, अपने को हेल्दी रख सकते हैं। आप देखते रहिए TV9 की ये पेशकश। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे।